प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था गोले की परिभाषा के बारे में, गोले के बारे में कि गोले का मानक रूप क्या होता है, गोले का केंद्रीय रूप क्या होता है और गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है। गोले का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और गोले का केंद्रीय रूप होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये तो दोनों कैसे रूप हैं, एक तो मानक रूप और एक केंद्रीय रूप है। यानी वह गोला जिसका केंद्र ए बी सी हो उसकी समीकरण क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि दुनिया में जितने भी गोले हैं जिनका आपको केंद्र त्रिज्या पता नहीं हो उनकी समीकरण, किसी भी टाइप का गोला, मैंने कहा पृथ्वी भी एक गोला है तो पृथ्वी की समीकरण क्या होगी, तो मैंने बताया था कि जो भी गोले की व्यापक समीकरण है वही तमाम गोल चीजों की समीकरण होती है। व्यापक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। पूरी ये इक्वेशन आनी चाहिए। कोई भी पूछे आपसे कि बताओ मंगल ग्रह की समीकरण क्या है, तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इसका केंद्र क्या होता है, बोले इसका केंद्र होता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ओके, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आज हम पढ़ेंगे चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ऐसा गोला जो चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरता है। और इसके अलावा और हम पढ़ेंगे आज व्यास रूप में गोले का समीकरण और कुछ जनरल एग्जाम्पल करेंगे। तो ध्यान से बने रहिए। जिन्होंने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जरूर से देख लें, फिर आगे वाला आपके प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि सबसे पहले क्या पढ़ाया था और आज हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 3D की बुक सभी इशू करवा लो। अगर आपने बुक लाइब्रेरी से नहीं ली थी तो कोई ना कोई एक डे फिक्स करके 5 स्टूडेंट आ सकते हो कॉलेज में और बुक वगैरह ले लेना, और बुक वगैरह खरीद लो, या फिर आपके आसपास कोई स्टूडेंट है तो उससे 3D की बुक लेकर के और आप देख लो एक बार कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके, सो प्रॉपर वे में पढ़ते हैं अपन आज गोला। हाँ, चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है भाई, तो मैं सबसे पहले चार असमतलीय बिंदु बता देता हूँ आपको। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण। यानी कि आप जानते हो दुनिया में जो गोला होता है ना, किसी भी बिंदु से गुजरे वो गोला होता है व्यापक गोला। यानी व्यापक गोले को आप कहीं से भी गुजार सकते हो। व्यापक गोला, व्यापक गोला होता क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। यह वह गोला है जो इन चार बिंदुओं से गुजरता है। मतलब कोई पूछ ले कि बताओ चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण क्या होगी, चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण क्या होगी। अब हमें पता नहीं है कि भाई वो कौन सा गोला है जो चार असमतल बिंदुओं से गुजरता है, लेकिन हम दुनिया में एक ही गोले को जानते हैं जो कहीं से भी गुजरे, वो कैसा भी हो उसकी समीकरण जरूर क्या होती है, व्यापक समीकरण होती है। और वो व्यापक समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। तो ये वाली जो समीकरण दिख रही है आपको, हमने इसको मान लिया कि माना यह है वह गोला है जो इन चार बिंदुओं से गुजरता है। हम इस गोले के बारे में बताएं कि पहले ये गोला, व्यापक गोला, इस पहले बिंदु से गुजरता है। अगर यह गोला इस पहले बिंदु से गुजरता है तो x की जगह x1 रखना है, y की जगह y1, z की जगह z1, क्योंकि इस बिंदु से गुजरेगा तो ये बिंदु इस गोले के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर यह गोला इस बिंदु से गुजरेगा तो ये जो बिंदु है ना इस गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हम लिखेंगे गोला एक, गोला एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरता है। ये गोला बिंदु एक x1 y1 z1 से गुजरता है, तो इस बिंदु
ये गोला, ये बिंदु है, वो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बिंदु से अब मैंने क्या लिख दिया, x जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d बराबर 0। यानी जहां जहां पे x y z था वहां वहां पे मैंने क्या लिख दिया, x1 y1 z1। अब आपको पता है गोला तो 4 असमतल बिंदुओं से गुजरता है, तो अब दूसरे वाले से गुजरेगा, तो दूसरे से जब गुजरता हूं यानी 2 से जब दूसरे पॉइंट से गुजरता है तो क्या आएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2u(x2) प्लस 2v(y2) प्लस 2w(z2) प्लस d इज इक्वल टू 0। अब तीसरे बिंदु से गुजरता है भाई, तीसरे बिंदु से गुजरता है तो उसके बारे में लिखेंगे x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर प्लस 2u(x3) प्लस 2b(y3) प्लस 2w(z3) प्लस d बराबर 0। ठीक है, ये गोला इन 4 असमतल बिंदुओं से गुजरता है, 3 से तो गुजार दिया मैंने, अब चौथे से गुजारूंगा मैं इसी गोले को। ये व्यापक गोला है, मतलब ऐसा गोला जो कहीं से भी गुजरे, वो कौन होता है, घर गुजरने वाला गोला कौन होता है भाई, व्यापक गोला होता है, कहीं से भी गुजर सकता है। ठीक है, 4 से चौथे पॉइंट से गुजार रहा हूं मैं, 4 से, ये 3 से लिखा है ना मैंने, मेरा यहां पर मतलब है कि भाई पॉइंट है ये, पॉइंट, पॉइंट इट बी नोटेड, पॉइंट, ओके पॉइंट। 4 से गुजरता है यानी कि x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर प्लस z4 का स्क्वायर प्लस 2u(x4) प्लस 2b(y4) प्लस 2w(z4) प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने देखे कि भाई टोटल यहाँ पे क्या है, 4 समीकरण तो इनसे बनेंगे और एक समीकरण खुद व्यापक गोले की थी। इनको जब हल करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से जो मान आएगा वो उस गोले की समीकरण होगी जो 4 असमतल बिंदुओं से गुजरता है। 4 असमतल बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण क्या होगी, इन पांचों समीकरणों को 1 2 3 4 5, इन पांचों समीकरणों को सॉल्व करने से जो आएगा वो समीकरण जो होगी किसकी होगी, 4 असमतल बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण। अब ऐसे समीकरण होती है ना, इनको हम सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं। तो सारणिक रूप में कैसे लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहली वाली समीकरण से ये ले लिया, एक्स वाई जेड 1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, x1 y1 z1 1, फिर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, x2 y2 z2 1, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, x3 y3 z3 1। इसके बाद है x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर, x4 y4 z4 1 इज इक्वल टू 0। इन पांचों समीकरणों से क्या बनती है, एक सारणिक बनती है, और इस सारणिक को ही क्या बोलते हैं, 4 असमतली बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण। एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर का ही आएगा, ज्यादा नंबर का आज तक कभी पूछा भी नहीं गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई कैसे, कि 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण क्या होती है। तो आप क्या बताओगे, ये वाली सारणिक बोलोगे। मैं पूछता हूं 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण क्या होती है, यानी 4 पॉइंट है जो एक ही प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है, यानी अलग अलग प्लेन में है, उनसे पास आउट होने वाले गोले की यानी स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। तो आप ये डिटर्मिनेंट बताओगे, ये सारणिक बताओगे। आप बोल रहा हूं मैं इसको, डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड 1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर x2 y2 z2 1, फिर है x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर x3 y3 z3 1, x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस नहीं है x4 y4 z4 1। तो ये जो इक्वेशन इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, यही है 4 असमतल बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण। इसके बाद है व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास
रूप में गोले का समीकरण। लास्ट है ये व्यास रूप में गोले का समीकरण, यानी कि एक गोला है भाई और उस गोले के व्यास के सिरे हमें दे रखे, ये व्यास है उसका, ए बी व्यास है। ए के कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1 z1 और दूसरे कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। x1 y1 z1 व्यास के सिरे, इधर जो बी सिरा है ना उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ओके, तो व्यास रूप में जो गोले का समीकरण होता है ना वो ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये गोले का क्या है, व्यास रूप में समीकरण है। ये है गोले का व्यास रूप में समीकरण मेरे भाइयों। अब इनके अलावा और कोई फॉर्मूला आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में काम नहीं आएगा। फॉर्मूला काम आएगा पहला वाला कि भाई गोले का मानक समीकरण क्या होता है, यू नो वेरी वेल। मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। गोले का केंद्र रूप क्या होता है, क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। व्यापक समीकरण क्या होता है, ये रहा व्यापक। कहीं से भी घर गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है भाई, वो व्यापक समीकरण ही होता है। पृथ्वी की समीकरण व्यापक समीकरण, मंगल ग्रह की समीकरण व्यापक समीकरण, काले गोले की समीकरण व्यापक समीकरण, सब में व्यापक समीकरण यूज होगी। ठीक है, काला गोला खाया कभी, वो मार्केट में मिलता है ना, वो 1 रुपए का गोला आता है ना, वो खट्टा मीठा लगता है, चूरन टाइप का सा, उसकी समीकरण, तो ये व्यापक समीकरण। दुनिया में किसी प्रकार के गोले के समीकरण व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का केंद्र माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। व्यापक समीकरण की त्रिज्या अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। मेरे साथ साथ बोल सकते हो आप, इन सारी चीजों को दोहरा करके याद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू करने वाला हूं मैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं, नोट कर लीजिए प्रॉपरली मेरे भाई, नोट कर लीजिए, दिख रहा है आपको है ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूं अगला एग्जाम्पल नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण ज्ञात कीजिए, और बिंदु हैं आपके 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 c। यानी कोई गोला है जो इन 4 बिंदुओं से गुजरता है, कोई गोला है जो इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। इसमें ये 0 0 0 से गुजरता है, मतलब ये मूल बिंदु से गुजरता है। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ गोले का, कि ये वही मूल बिंदु से गुजरता है, यानी कि 0 0 0 से गुजरता है गोला। फिर ये एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु और बाकी 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये, यानी कि फिर ये a 0 0 से गुजरता है। इसमें देख लो आप, y एक्सिस पे पॉइंट है और जहां पे x और z 0 है। x और z कहां पर 0 होते हैं, y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट होगा भाई 0 v 0, y एक्सिस पे होगा ये पॉइंट। ये y एक्सिस है, x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये पॉइंट z एक्सिस पे होगा, यानी कि इसको लिखा मैंने 0 0 c। इनको मिला दिया, इन पॉइंटों को मिलाने पे क्या बनता है भाई, गोला बनता है। ठीक है, यानी गोला है जो इन बिंदुओं से गुजरता है, उसकी समीकरण ज्ञात करनी है। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किससे गुजरता है भाई, 0 0 0 से। उस गोले का पता तो है नहीं भाई कौन सा गोला है वो, लेकिन ये पता है कि वो इन बिंदुओं से गुजरता है। हम जानते हैं कि दुनिया में कहीं से भी गुजरे कोई गोला, उसकी समीकरण व्यापक समीकरण होती है। अतः मान लेंगे अपन कि माना उस गोले की समीकरण निम्न है, माना उस गोले की समीकरण निम्न है। दुनिया में सभी टाइप के गोले की समीकरण होती है व्यापक समीकरण। किसी भी तरीके का गोला हो जिसके बारे में आपको कुछ पता हो नहीं हो, आप हमेशा व्यापक समीकरण ले सकते हो। ठीक है, तो माना उस गोले के समीकरण निम्न है। कौन सी समीकरण ले ली अपन ने, व्यापक समीकरण। क्या होती है भाई, ये x² + y² + z² + 2ux
प्लस 2b/, प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये समीकरण होती है। इसके बारे में कि हमने मान लिया कि मानो वह गोला ये है जो इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। सबसे पहले किससे गुजरता है? ये 0 0 से। तो लिखेंगे इसको, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं कि गोला एक बिंदु 0 0 0 से गुजरता है। गोला एक बिंदु 0 0 0 से गुजरता है। तो इस गोले एक को 0 0 0 से गुजारूंगा, मतलब x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 मुझे समीकरण में रखना है। तो जैसे ये 0 0 पॉइंट इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, इधर 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 2u x की वजह से 0, ये y की वजह से 0, z की वजह से 0 प्लस d बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया भाई कि d का मान क्या होगा भाई? 0 होगा, यानी जो d होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद और क्या दे रखा था? अभी तो 0 0 0, अभी तो केवल 0 0 0 से गुजरा है। अभी किससे गुजारेंगे इसको? a 0 0 से, यानी गोला एक बिंदु a 0 0 से गुजरता है। तो इस गोले एक को मैं अब किससे गुजारूंगा? a 0 0 से, यानी x की जगह तो मुझे a रखना है, ये a है ना, ध्यान देना इस पे। x की जगह तो मुझे a रखना है, y की जगह 0, z की जगह 0 रखना है इसमें। तो समीकरण एक में रख देता हूं मैं, x की जगह a रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, y की जगह 0, z की जगह 0, x की जगह क्या रखना है भाई? a रखना है, y की जगह 0, z की जगह 0, प्लस d इक्वल टू 0 ऊपर आ चुका है, बराबर 0। तो यहां से एक समीकरण आई, a स्क्वायर प्लस 2u(a) इज इक्वल टू 0। एक a कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा, 2u इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 2u बराबर माइनस a, 2u बराबर क्या आ जाएगा? माइनस a। एक वैल्यू मिलेगी आपको 2u बराबर माइनस a। गोला एक अब किससे गुजरेगा? a 0 0 से गुजरा तो आपको क्या मान आया? 2u। मैंने उस गोले की समीकरण व्यापक समीकरण मानी है। इस व्यापक समीकरण में अननोन क्वांटिटी है u b w d। अगर u b w d के मान ज्ञात हो गए ना, तो जो भी u b w d के मान आएंगे उनको इसमें रख देंगे तो आपको उस गोले की समीकरण मिल जाएगी जो इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। ठीक है, अब क्या कहेंगे कि गोला एक किससे गुजरता है? सेकंड वाला पॉइंट, बिंदु गोला एक बिंदु 0 v 0 से गुजरता है। ओके, हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये गोला एक बिंदु 0 भी 0 से गुजरता है, यानी कि इस गोले एक में x की जगह 0, y की जगह b और z की जगह 0 पुट करना है। तो कर देता हूं मैं पुट इसमें, यानी 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2bb प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। डी ऑलरेडी 0 पहले से, इसलिए मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। यहाँ से समीकरण आई बी स्क्वायर प्लस 2bb इज इक्वल टू 0। एक b 0 में चला जाएगा तो आएगा b प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b। ठीक है, इसके बाद मुझे पता है कि ये गोला कहां से गुजरता है? लास्ट पॉइंट रह रहा है, गोला एक बिंदु 0 0 c से गुजरता है। गोला एक 0 0 0 0 0 c से गुजरता है, और जब 0 0 c से गुजरेगा तो गोले की समीकरण में जो हमने मानी है उसमें x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह c पुट करना है, यानी 0 प्लस c स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2wc प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल टू 0, एक c कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा, c प्लस 2w इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2w इक्वल टू आ जाएगा माइनस c। तो आप देखो कि इसमें स्टार्टिंग में d की वैल्यू मिल गई मुझे, u की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई और w की मिल गई। भाई u की वैल्यू क्या होगी? वैसे माइनस a/2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी? माइनस b/2, c की वैल्यू क्या होगी? माइनस c/2।
तो आपको पता है कि गोले के समीकरण में आपको अननोन क्वांटिटी थी u b w। मेरे पास 2u का मान है, 2b का है, 2w का है, मान रख दूंगा, d का मान रख दूंगा। तो हम लिखेंगे कि u v w d के मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u की जगह क्या लिखूंगा भाई, 2u इक्वल टू है माइनस ए, तो मैंने लिख दिया माइनस ए। इस 2u की जगह माइनस ए लिखा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा x ऑलरेडी है, 2b की जगह माइनस बी, तो माइनस बी, 2b की जगह माइनस बी, 2b इज इक्वल टू क्या है माइनस बी, पीछे क्या लग रहा है बाई, तो बाई पीछे लगा दो भाई। फिर क्या है प्लस 2wz, तो 2wz क्या आएगा माइनस सी, तो माइनस सी पीछे लगा दो, z प्लस डी की जगह 0 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण होगी, ये इसको बोलेंगे O, इसको बोलेंगे A बिंदु, ये B और ये C, ठीक है। अतः OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, ये क्या O से गुजरता था, A से, B से, C से गुजरता था ये गोला, तो उसकी समीकरण क्या आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये उस अभिष्ट गोले की समीकरण होगी। इसका केंद्र क्या होगा भाई, इसका केंद्र जनरली बताऊं मैं, तो केंद्र वैसे होता क्या है, व्यापक गोले का माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू होता है। तो इसमें माइनस यू का मान रखो, यू का मान क्या है माइनस ए बाई टू, तो माइनस यू का मान क्या हो जाएगा ओनली ए बाई टू, बी का मान माइनस बी का मान बी बाई टू, माइनस डब्ल्यू का मान माइनस वो प्लस का सी बाई टू, ये केंद्र आ गया। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकालनी पड़े कभी तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक गोले की त्रिज्या याद करो, व्यापक गोले की त्रिज्या यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू क्या होगा, यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी का मान है 0 रूट में, तो ये क्या होगी त्रिज्या होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हमने फर्स्ट एग्जाम्पल इसका सॉल्व किया है, इसको बारीकी से देखो आप, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें डिस्कशन कर सकते हो आप। सभी के पास लोगों मेरे मोबाइल नंबर भी है, तो पूछ भी सकते हो आप, ठीक है। सो फिर देखते हैं आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चंस।